हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं प्लीज आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है ये क्लास आपकी रेगुलर अपने समय पर प्रारंभ होती है, एक बार पुनः प्रारंभ हो गई है। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और केवल प्रश्नों का जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर। आ जाइए, आपके सामने ये प्रश्न पेश हो चुका है। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इसका क्या सही और सटीक आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युग्म का पहचान करके बताना है। संबंधित युग्म को छांट कर बताना है। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इसका क्या सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं फूल गुलदस्ता, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं गुलदस्ते में क्या होता है, फूल होता है, ठीक उसी प्रकार आप सभी लोग बताएंगे। उसी प्रकार क्या है, न्यायपीठ में क्या होता है, न्यायाधीश होता है। एकदम सही है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यायपीठ में क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, जितने लोगों ने ए ऑप्शन आंसर कर दिया उनका सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत की पहचान करके आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा असंगत हो जाएगा। हम देखते हैं कौन छांट कर बताता है। चलो जल्दी से आप सब लोग एक बार पहले आप लोग बताएंगे, उसके बाद ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी से आप सब लोग बताएंगे इसके क्या क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जेड है जिसका कोड 26 होता है, यहाँ पे क्या है आर है जिसका कोड 18 होता है। तो ये क्या हो जाएगा अगर हम लोग प्लस कर लें। एक चीज आप इधर देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, सब में एक चीज देखते चलिए। ये ओ है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्यू है। तो इसका कोड हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 17। जोड़ेंगे हो जाएगा 32, 32 बटे 2 करेंगे हो जाएगा 16। 16 किसका होता है भैया, 16 डायरेक्ट लिख दिया गया है। इसका कोड 9 होता है, इसका 11 और बटे में 2 करेंगे तो आएगा कितना 10। यही लिख दिया गया बीच में। ऐसे इनका दोनों का 13 और 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 28। 28 बटे 2 करेंगे आ जाएगा 14, वही लिखा गया। लेकिन इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल में 1, 44 हो जाएगा। बटे 2 करेंगे तो आना 22 चाहिए था, जबकि लिखा 11 गया है। इसलिए असंगत की पहचान करना था, तो ए ऑप्शन सबसे ज्यादा अलग हो जाएगा, सबसे ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, जितने लोगों ने ए ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से मस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग मुझे कंफर्म करके बता देंगे कि क्या आप सब लोग हमारी इतनी बातों से सहमत हैं। आओ भैया, अगला वाला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को कंप्लीट कर सकता है। उसे आप चुन करके बताइए जो श्रृंखला को कंप्लीट कर सकता है। पहले एक बार आप सब लोग बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से कौन कमेंट करके बताता है। आप सब लोग जानते हैं इसका कोड 6 होता है, 7 होता है, इसका 8 होता है, 9 की तैयारी है। 9 किसका होता है, आई का, तो आई फिक्स है। यहाँ 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 हो जाएगा, तो यस हो जाएगा आई एस। आई एस का मतलब कौन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने लोगों ने भाई डी ऑप्शन आंसर कर दिया आई एस, उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग कंफर्म करके बता देंगे कि क्या आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं। चलिए आ जाइए अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू और वाई एक वृत्त के चौतरफा केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। चलो, चौतरफा केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, किंतु आवश्यक नहीं ये उसी क्रम में हो। किंतु 8 लोग हैं, पहले बैठा दो,
ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, किंतु आवश्यक नहीं है उसी क्रम में हो। आर आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जब बात बाएं की होगी तो ये बायां है, जब बात दाएं की होगी तो ये दायां है। ठीक है, कह रहा है आर टी के बाएं तीसरे पर है। अगर टी को यहां रखें तो आर को यहां रख दें, बाएं तीसरे स्थान पर है। वाई टी का तुरंत पड़ोसी है। जो वाई है टी का तुरंत पड़ोसी, चाहे यहां रखे चाहे यहां, स्वतंत्र हो आप। डब्ल्यू यस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो डब्ल्यू है यस के दाएं क्या है, जो डब्ल्यू है यस के दाएं दूसरे स्थान पर। अगर यस यहां बैठा दे, डब्ल्यू को दाएं नहीं, डब्ल्यू दाएं पर बैठा है यस के। अगर मान लीजिए डब्ल्यू को यहां बैठाना चाहते हो तो यस को यहां बैठा दो, दाएं दूसरे स्थान। यस आर का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यस आर का तुरंत पड़ोसी नहीं है, सही बात है। यस आर का तुरंत, डब्ल्यू भी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डब्ल्यू भी के बीच। अगर यहां देखिए भी बैठा नहीं सकते हैं तो यहां बैठाएं, क्योंकि इनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। कह रहा है क्यू डब्ल्यू या भी में से किसी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। जो क्यू है डब्ल्यू या भी में से किसी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां बैठा दो। एक नाम बचा है पी को, यहां बैठा दो। पूछ रहा है डब्ल्यू और भी के बीच में बैठा है। डब्ल्यू और भी के बीच में कौन बैठा है भाई, डब्ल्यू और भी के बीच में कौन बैठा है, आर बैठा हुआ है। आर मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर किया भाई उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग मुझे कंफर्म करके बता देंगे कि क्या आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। चलो आ जाओ अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ को इस रूप में लिखा जाता है, लाइफ को ऐसे लिखा जाता है, तो बैड को कैसे लिखा जाएगा। आप सब लोग एक बार बताएंगे, लाइफ को अगर ऐसे लिखा जाता है तो बैड को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा आप सब लोग बताइए, इसका कोड क्या होता है, 12 9 यही लिख देते हैं, 12 9 6 और 5। इसका कोड हो जाएगा 22, इसका मतलब 10 प्लस किया गया। इसका कोड हो जाएगा 19, इसका मतलब 10 प्लस किया गया, फिर 10 प्लस किया गया, फिर मतलब सब में 10 प्लस किया गया। तो 2 में 10 प्लस करेंगे 12 होगा, और 1 में 10 प्लस करेंगे 11 होगा यल के, और 4 में 10 प्लस करेंगे 14 होगा, मतलब एन। एल के एन मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग कंफर्म करके बताएंगे कि क्या आप सब लोग हमारी बातों से सहमत हैं। एक बार आप सब लोग कंफर्म करके बता देंगे क्या आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं। चलिए सब कुछ क्लियर चल रहा है भाई, लाइक कर दीजिएगा अगर सब कुछ क्लियर है, वॉइस वगैरह क्लियर है। ठीक है, आ जाओ अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। इस आरेख को पढ़ना है और उत्तर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए सब कुछ दर्शा दिया गया है। कितने शिक्षित लोग हैं जो शहरी नहीं है। शहरी ना हो, शहरी ना हो, ये शहरी का वाक्य है, शहरी ना हो। चलिए, और शिक्षित पुरुषों, शिक्षित पुरुषों, शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। इसमें आए कितने ऐसे शिक्षित लोग हैं जो शहरी नहीं है, जो शहरी नहीं है। शहरी तो हटा दिया गया, शिक्षित लोग तो 6 ये और 3 ये मिला के कितने हो जाएंगे 9। 9 का मतलब है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 का मतलब है जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया भैया उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग कंफर्म करके मुझे बताएंगे यहाँ तक एकदम क्लियर है। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं भैया सबका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत स्वागत भी है। और एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अगले वाले प्रश्न को बताएंगे। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ब्रीड को 2 के रूप में,
और ट्यूसडे को 3 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो सॉल्टिट्यूड को कैसे लिखा जाएगा? चलिए आप सब लोग बताएंगे इसके लिए क्या कोड बनेगा, हम देखते हैं कौन जवाब देता है। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से, आप सब लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका, कैसे ये लिखा गया है। अच्छा, एक चीज आप देख पा रहे होंगे, इसमें ई एक स्वर है, एक स्वर है, मतलब इसमें स्वरों की संख्या 2 है। स्वरों की संख्या क्या है? 2 है। इसमें आप देख पाएंगे ई एक स्वर है, यू स्वर है, ए स्वर है, मतलब स्वरों की संख्या 3 है। इसमें ओ एक स्वर है और फिर आई एक स्वर है, यू एक स्वर है, ई एक स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 मतलब बी ऑप्शन एकदम से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एकदम क्लियर हो भाई? एकदम क्लियर हो? चलिए आ जाइए अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आ जाइए, अगला प्रश्न कुछ इस रूप में देखने को मिल रहा है। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कथन पढ़िए। कह रहा है सभी सीपीयू मॉनिटर हैं। जितने सीपीयू हैं सब मॉनिटर हैं। सीपीयू, सभी सीपीयू क्या है? मॉनिटर है। ये मॉनिटर हो गए, ये मॉनिटर हैं। और कौन? सभी सीपीयू। सभी सीपीयू क्या है? सीपीयू मॉनिटर है। चलिए सभी सीपीयू मॉनिटर है। कह रहा है कुछ सीपीयू, कुछ यूपीएस, कुछ यूपीएस मॉनिटर है। कुछ यूपीएस क्या है? कुछ यूपीएस मॉनिटर है। चलो यूपीएस बगल में बना दो, यूपीएस। कुछ यूपीएस हमारे क्या है? मॉनिटर है। निष्कर्ष पे पहुंचो। कुछ सीपीयू यूपीएस है, कुछ सीपीयू यूपीएस है, ऐसा नहीं कहा गया है। कह रहा है कुछ यूपीएस सीपीयू हैं, या कुछ यूपीएस सीपीयू हैं, नहीं ऐसा भी नहीं कहा गया है। तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एकदम क्लियर हो भाई? एकदम बिंदास, कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। चले अगले वाले प्रश्न की तरफ आते हैं। आओ, ये बढ़िया प्रश्न है, इसको देखो और आराम से बनाओ जल्दी से। क्या बनेगा? दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या छांट के बताना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, ये लुप्त संख्या है। लुप्त संख्या के स्थान पे आपको बताना है इसका क्या सटीक आंसर हो जाएगा। मुझे देखने वाली बात होगी। चलो आ जाओ जल्दी से, आप सब लोग बताएंगे लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा। चलो आराम से बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन जवाब देता है। पहले हम इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन जवाब देता है, फिर उसके बाद एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये 39 है। कैसे बनाया गया भैया? अगर 5 और 7 का गुणा करा दें और प्लस में 4 गुणे 1 कर दें तो 35 4 में हो जाएगा 39। ऐसे ही आप देख पाएंगे 6 गुणे में 3 कर दो, प्लस में 8 गुणे में 4, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 32, और 18 32 हो जाएगा 50। 50 कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन पे दिख रहा है। वही हमारा क्या हो जाएगा? सटीक वाला आंसर हो जाएगा। एक बार आप सब लोग कंफर्म करके बता देंगे यहां तक क्लियर है भाई? किसी को दिक्कत नहीं है? जितने लोग सेशन में जुड़ते चल रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ज़्यादा वाला स्वागत है। तो आप सब लोग केवल एक काम करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, आ जाइए प्रश्नों के जवाब भी देते रहिए। आ जाइए, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को कंप्लीट कर सकता है। जो श्रृंखला को पूरा कर सकता है उसके स्थान पे आप सबको बताना है। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? 33 45 69 105 153, फिर आपको क्वेश्चन मार्क के रूप में दिया गया है। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 33 और 45 में क्या प्लस किया गया है? 12। कितने का डिफरेंस है भैया? 12 का। अगर इसमें हम प्लस करेंगे 14 का प्लस किया गया है। यहां हम लोग चेक करेंगे तो कितने का प्लस किया गया है? 9 और 16 अगर प्लस करेंगे, 16 तो नहीं प्लस किया गया भाई, 16 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से
डिफरेंस चेक करो, 70 है और 70 के बाद लगभग ये मान के चलिए, तो यहाँ पे 14 भी नहीं प्लस किया गया, ये तो 24 प्लस किया गया, यहाँ पे तब 36 प्लस किया गया। अब समझ में आया, 12 24 36 और 12 चौक 48, यहाँ पे 48 प्लस किया गया होगा। अब की बार 60 का नंबर है, तो 3 6 5 11 के एक हासिल 1 और ये हो जाएगा 213। मतलब बी ऑप्शन सही है। जितने लोगों ने 213 आंसर किया, बी ऑप्शन उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग मुझे कंफर्म करके बता देंगे, क्या आप सब लोग हमारी बातों से सहमत हैं? एक बार आप सब लोग मुझे कंफर्म करके बता देंगे कि क्या हमारी बातों से सहमत है भाई। बी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। आ जाओ, अगला वाला प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, जबकि एक अलग है। असंगत का मुझे चयन करके बताना है। एक अलग दिया गया है तो असंगत का मुझे चयन करके बताना है। जल्दी से आप सब लोग बता दीजिए असंगत का मतलब क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बता दो, इसमें असंगत के स्थान पर क्या आएगा। हमें इंतजार करना है, देखते हैं कौन जवाब देता है। अच्छा, आप एक चीज जानते होंगे भैया, 16 का वर्ग प्लस 1 करेंगे 257 हो जाएगा। 256 होता है, 16 का वर्ग 1 प्लस करेंगे। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 145 हो जाएगा। आप देख पाएंगे इसमें 289 17 का होगा, 17 का वर्ग 289 होगा, ठीक है। और उसके बाद तो नहीं दिख रहा है। अगर इसको चेक करें तो 11 का वर्ग कर दें प्लस 1 कर दें 122 हो जाएगा। जबकि आपको पता है इसका वर्ग करोगे 17 का, 289 में से 3 घटाओगे तब जाके 286 आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा अलग कौन हो जाएगा, तो यही हमारा सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से मस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग कंफर्म करके बता देंगे, इतनी बातों से सहमत है भाई। आ जाओ, अगले वाले प्रश्न को जल्दी से बताओ करके देखते हैं कौन जवाब देता है। एम, डी, आर, पी और क्यू सभी का वजन अलग अलग है। आर सिर्फ एम से हल्का है। आर सिर्फ एम से हल्का है। आर जो है सिर्फ एम से हल्का है और किसी से हल्का नहीं। आर सिर्फ एम से हल्का है और किसी से हल्का नहीं। तथा पी, क्यू और डी दोनों से हल्का है। पी, जो पी है इनके पीछे होगा। पी जो है वो क्यू और डी दोनों से हल्का है। जो पी है वो क्यू ऑब्लिक डी दोनों से हल्का है। पी कह रहा है इनमें से दूसरा सबसे भारी कौन है। दूसरा सबसे भारी पहले ही पता है, आर है। आर, आर सिर्फ यम से हल्का, इसका मतलब किसी से हल्का नहीं। तो दूसरे स्थान की बात होगी तो तुरंत नंबर आ जाएगा किसका, आर का। तुरंत स्थान की चर्चा होगी तो तुरंत स्थान किसका आ जाएगा, आर का हो जाएगा। यहां तक एकदम क्लियर हो भाई, सबको कोई दिक्कत नहीं है। चले अगले वाले प्रश्न की तरफ आ जाओ। अगले वाले प्रश्न को जल्दी से बताओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 7 बच्चे हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं। जी डी के दाईं ओर, बी के बाईं ओर है। कितने लोग हैं, 7 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। कह रहा है कि जी डी के दाईं ओर और बी के बाईं ओर है। जो हमारा जी है, जो हमारा जी है, कहीं पर भी बैठा लो जी को, जो जी है वो डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर है और बी के बाईं ओर है। ए सी के दाईं ओर है। जो ए है, जो ए है वो सी के दाईं ओर है। चलो, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। ए और डी के बीच में एक बच्चा है और कह रहा है एफ जी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो एफ है जी के दाएं दूसरे स्थान पर है।
कह रहा डी और एफ के बीच दो बच्चे हैं, डी और एफ के बीच दो बच्चे हैं, बिल्कुल है। कह रहा ठीक बीच में कौन बैठा है, ठीक बीच में हमारा डी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक बीच में हमारा डी है, मतलब सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने भाई सी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग मुझे कंफर्म करके बता देंगे, क्या आप लोग हमारी इतनी बातों से सहमत हैं? कोई दिक्कत है, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है? चलो आ जाओ, अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को कंप्लीट करें, उसे खोजकर आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप सब लोग बता दीजिए, इसके लिए क्या सटीक आंसर हो जाएगा। हम इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन जवाब देगा। चलो भैया जल्दी से बता दो, इसका क्या सटीक आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया, उसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है इसका क्या मस्त वाला उत्तर हो जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। चलो ध्यान से देखिए, 90 से 96 हो गया, इसका मतलब है 6 प्लस किया। 96 से 105 हो गया, 96 से 105 हो गया, इसका मतलब है 9 प्लस किया गया। पहले 6 प्लस किया गया, फिर 9 प्लस किया गया, और आप देख पाएंगे यहाँ पे 117 हो गया, मतलब 12 प्लस किया गया। यहाँ पे 15 प्लस किया गया, आगे भैया 17 का नंबर है, 17 प्लस करेंगे, नहीं 3 6 12 15, अब की बार 18 का नंबर है, 18 प्लस करोगे तो 50 हो जाएगा, 150, मतलब ए ऑप्शन सही है। जस्ट ए ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया उनका एकदम से सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग मुझे कंफर्म करके बताएंगे भाई, क्या आप लोग हमारी इतनी बातों से सहमत हैं? चलो आ जाइए, अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। जल्दी से बता दो। पृष्ठ है, पुस्तक से संबंध रखता है, फिर आपको क्वेश्चन मार्क बताना है। पृष्ठ है, अगर पुस्तक से संबंध रखता है तो उसी प्रकार जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। आकृति विज्ञान से, प्रश्न उत्तर से, शब्द अनुच्छेद से, संख्या ज्यामिति से। जल्दी से आप सब लोग बताएंगे इसके लिए क्या सटीक आंसर हो जाएगा। पृष्ठ पुस्तक से संबंध रखेगा, आगे आप लोगों को बताना है क्या होगा। पृष्ठ हम लोग जानते हैं, जिस प्रकार पुस्तक में अनेक पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग जानते हैं कि अनुच्छेद में क्या होते हैं भैया, अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद में अनेकों शब्द हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए सबसे ज्यादा सटीक हो जाएगा। ये बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से हल करके बताओ। कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, और इनटू का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है इनटू। तो इसका मान आप सबको बताना है। जल्दी से आप सब लोग बताइए इसके लिए क्या सटीक आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कौन जवाब देता है। अच्छा आप देख लो भैया, यहाँ 88 लिखा गया है और डिवाइड है। डिवाइड बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। डिवाइड सॉरी माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, और फिर डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है इनटू में 3, इनटू का अर्थ क्या है, प्लस है, 26 हो जाएगा। इससे आप भाग करोगे, 11 8 88, 8 आया, 8 3 24 आया, 24 और 26 प्लस कर दो, 24 और 26 मिला के 50 हो जाएगा। 50 कहाँ पे दिख रहा है, डी ऑप्शन पे दिख रहा है भैया। जितने लोगों ने डी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एक बार आप सब लोग मुझे कंफर्म करके बताएंगे, क्या आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं? क्या आप लोग हमारी बातों से सहमत है भाई? आ जाओ जल्दी से बताओ अगले वाले प्रश्न को। कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करके बताना है। असंगत शब्द का चयन करके आप सब लोगों को बताना है। देखते हैं कौन जवाब देता है। ठीक है, चलो। खट्टा है, मीठा है, विशिष्ट स्वाद है, कड़वा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे खट्टा, मीठा, कड़वा, इनके स्वाद पता है, और विशिष्ट स्वाद सबसे ज्यादा अलग हो जाएगा। ठीक है, आज सबको पता है
खट्टा, मीठा और कड़वा सब विशिष्ट स्वाद के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसका सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से मस्त वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले वाले प्रश्न को बताएंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से है। जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है, आप सब लोग जल्दी से बता दें इसके लिए क्या सटीक वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी आप सब लोग बताइएगा। इसका कोड 3 है, 7 है, 11 है, इसका 16, 20, 24 है। अच्छा आप बता दो, 11 से 16 हो गया, मतलब विपरीतक कह लें, विपरीतक हो जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी विपरीत हैं, ये भी विपरीत हैं। तो ऐसे ही हम लोग डी का विपरीत क्या होगा, डब्लू हो जाएगा, डी का विपरीत। और 10 का 17 हो जाएगा, क्यू, इसका ओ हो जाएगा, ओ क्यू डब्लू। मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा भैया। जितने लोगों ने डी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। एकदम कंफर्म हो सब लोग, एकदम कंफर्म है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ चलिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। खटाखट आप सब लोग आंसर करके बताएंगे मुझे इसका क्या सटीक वाला उत्तर होने वाला है। चलो जल्दी से बता दो भाई क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर 2 की पावर 5 कर दे तो 32 हो जाता है। 2 की पावर 5 कर देंगे तो क्या 32 हो जाएगा। इसी प्रकार आप सब लोग बताएंगे अगर हम 3 की पावर 5 कर दें तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 343, मतलब वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया, 81 तिया क्या होगा भाई, 8 त्रिक 24, 243 होगा भाई, 343 नहीं, वो 7 का क्यूब था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें अगले वाले प्रश्न की तरफ। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बढ़िया प्रश्न है, आराम से पढ़ो। कथन दिया गया है सभी कप प्लेट है, जितने भी कप हैं सब प्लेट है। ये कप हो गए बीच वाले कप, ये क्या है, सभी कप क्या है, प्लेट है। चलो सभी कप प्लेट है, कुछ प्लेटें गिलास हैं, कुछ प्लेटें क्या हैं, गिलास हैं। चलो कुछ प्लेटें हमारे गिलास हो गए, ये गिलास है, कुछ प्लेटें गिलास हैं। कह रहा है सभी मग गिलास हैं, सभी मग जो हैं ये मग हो गए, सभी मग गिलास हैं। चलो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कह रहा है कुछ गिलास कप हैं, क्या कुछ गिलास कप हैं, नहीं ऐसा तो नहीं बोला है। कह रहा है कुछ मग कप हैं, कुछ मग कप हैं, नहीं इनमें भी कोई संबंध नहीं है। तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने लोगों ने भैया बी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम बिंदास हो जाएगा। एक बार आप सब लोग मुझे कंफर्म करके बता देंगे क्या आप लोग हमारी इतनी बातों से सहमत हैं। ठीक है, चलिए चलिए आ जाओ अगले प्रश्न को जल्दी से बताइए। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकता है, जो सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकता है। आप सब लोगों को बताना है जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। ये भैया 35 से 40 हो गया प्लस में 5, ये 55 हो गया प्लस में 15, और ये 55 से 80 हुआ है, 55 और 80 में कितना 25 का डिफरेंट है, ये 25 हो जाएगा, और 80 और 115 में 45 का डिफरेंस होगा। 20 इधर नहीं, 35 का डिफरेंट है। अब की बार 45 का नंबर है, 45, 5 5 10 के 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 6 1, 160 मतलब है ए ऑप्शन सही होगा। 160 मतलब ए ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया भैया उनका सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो सब लोग। चलें अगले वाले प्रश्न की तरफ।
आ जाओ अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करके बताएं जिस प्रकार पहला दूसरे से संबंध रखता है उसी प्रकार तीसरा चौथे से रखेगा। आप सब लोगों को बताना है, जल्दी से बता दो। इसका कोड 2 से 3 हो गया, 1 प्लस हुआ, और 4 से 5 हो जाएगा, 1 प्लस हुआ, 7 से 8 हो जाएगा, 1 प्लस हुआ, 11 से 12 हुआ, 1 प्लस हुआ। वैसे इधर आपको बताना है 3 होगा मतलब सी का मतलब है 3। चलो 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो गया, 1 प्लस हुआ। चलो अब आप सब लोग बताएंगे ई एफ। आप सब लोग देखेंगे ई हो जाएगा, मतलब ये तो सी फिक्स हो गया, इधर सी हो जाएगा, इधर ई हो जाएगा, एक कम करोगे एच होगा, सी ई एच दोनों में दिख रहा है, एम से एक कम करोगे यल हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। जितने लोगों ने ए ऑप्शन आंसर कर दिया भैया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। एकदम कंफर्म हो सब लोग? एकदम कंफर्म है भाई सब लोग? चलिए आ जाइए अगले वाले प्रश्न को दिखाते हैं। अगला प्रश्न इस रूप में है, उस विकल्प का चयन करें तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। आप सब लोग ध्यान से देखिए और जल्दी से बताइए इसका क्या सटीक वाला उत्तर होने वाला है। अच्छा एक चीज आप देख पा रहे हैं, अगर इसको हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, इसको भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 0.0303। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन पे दिख रहा है भैया, सी ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया उनका सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो सब लोग? सबके सब एकदम क्लियर है भाई? चलो अगला प्रश्न हम आपको देते हैं होमवर्क। इसका जवाब आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे करके बताइएगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे करके बताइएगा। तो बस करेंगे आज के लिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जितने लोग सेशन में जुड़े हैं भैया सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्लास को एक बार।